बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें यूनिट नंबर 15 डिस्कस किया था, 16 डिस्कस किया था और 15, 16, 14, 15, 16 तो तकरीबन हमारा वो हो गया तकरीबन। तो आगे का रहता है चैप्टर 17 ज्योमेट्री वाला, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारे थ्योरम्स रहते थे, ठीक है, थ्योरम्स जो हमारा यूनिट नंबर 12 और 16 में से थ्योरम आता है, तो अब हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 के। 12 में से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास दो थ्योरम है, जिनमें से एक 2 है और एक 4 है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 2। अगर आप लोगों ने ये दो थ्योरम कर लिए, ठीक है, तो आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 2 यूनिट नंबर 12, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, और ये दो ही थ्योरम है, इसमें एक दूसरा है और एक चौथा है, ठीक है। और दूसरा थ्योरम हम करने जा रहे हैं, तो इसको आप लोगों ने बड़े अटेंटिव और अटेंशन तरीके से बैठ के इसको समझना है, ठीक है। तो आए स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है यूनिट नंबर 12 का, थ्योरम नंबर 2। इसमें वो कहता है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस का थ्योरम समझना। थ्योरम में कहता है एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लें, इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, ठीक है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, ठीक है। तो एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब वो कहता है कि एक अगर हम लाइन सेगमेंट लेते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक हमने एक लाइन लेनी है, एक जैसे एक लाइन हमने से ये लाइन हमने ड्रा कर ली है, एक लाइन ए बी हमने एक लाइन ड्रा की, ठीक है। एनी पॉइंट इक्वल्स फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब एक हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट लिया है, ठीक है, और पी एक पॉइंट लिया है, और इसको हमने उससे मिला दिया और इसको उसको मिला दिया, और पी से हमने एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रा कर लिया है, उसका नाम दिया सी का, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। थ्योरम में आपने देखना है, समझना होता है कि क्या क्या चीज़ होती है। थ्योरम में सबसे पहले तो आप लोगों ने मतलब थ्योरम लिखना है, ठीक है, उसके स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद हमारी होती है डायग्राम बनानी है। उसके बाद जो हमें गिवन दिया होता है वो लिखना होता है। उसके बाद टू प्रूव, जो हमने प्रूव करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, जो हमने उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं डायग्राम के अंदर। और तीसरी बात होती है इम्पोर्टेंट, जो प्रूफ में दो चीज़ें आती हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायग्राम में ए बी सी और पी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज सच दैट, ठीक है। एक हमें दिया हुआ है लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है एक पॉइंट पी हमने लेना है, जो हमें उससे थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट पी हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये एक आपको डायग्राम नजर आ रही है। बेसिकली ये हमारे पास एक ये लाइन सेगमेंट और एक पॉइंट पी है, और इसको हमने इस कंस्ट्रक्शन में ये काम किया है, उसको इन दोनों को ए और बी को पी से मिला दिया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन में हमने काम किया। तो अब हम गिवन में लिखेंगे ए बी इज द लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज सच दैट। तो अब पी जो है, पी ए और पी बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सेम है, इक्वल के करीब होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें, इसमें लेंथ भी बराबर होती है इसकी, और ये दोनों आपस में क्या मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट
हमने प्रूफ क्या करना है, हमने उनको अब देखिए ना क्वेश्चन के अंदर बताना है कि द पॉइंट पी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब हमने ये उसको साबित करना है कि जो हमने लाइन सेगमेंट लिया है वो जो पॉइंट पी है उसको उसका राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में उसको क्या कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस मतलब उसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अब ये पॉइंट पी जो है वो नीचे अगर हम इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो सी के ऊपर आता है, और ये पॉइंट जो है इन दोनों को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, राइट बाइसेक्टर है ए बी का। यही हमें प्रूव करना है कि जो पी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दिस इज़ हमारे पास जो क्वेश्चन है जो हम काम करने जा रहे हैं वो करना है हमें, ठीक है। प्रूफ के अंदर हमने क्या करा था, द पॉइंट पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, एंड कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन पी टू सी। अब पी को सी से मिला दिया, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये ए बी का मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। तो हमने अब एक लाइन ली है, उसको दरमियान में से मतलब एक पॉइंट लिया है तो उसको दो से तकसीम कर रहा है ना, तो वो राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, और उसके बाद डायग्राम हमने बनाई है, ठीक है। इसी तरह प्रूफ के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पहले मैं बता चुका हूँ आपको, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, ठीक है। प्रूफ में स्टेटमेंट्स एंड रीज़न आती है। एक हमने स्टेटमेंट देनी है, आगे हमने उसकी रीज़न बतानी है, स्टेटमेंट कैसे आई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसे आई है इसको हमने बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब डायग्राम में हमारे पास क्या है, डायग्राम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरे पास डायग्राम, ठीक है। अब ये पॉइंट P है, ये B है और ये A है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखें। अब हमारे पास यहाँ पे टू ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ट्रायंगल बनी है हमारे पास है ACP, AC और P, एक BC और P। अब इन्हीं ट्रायंगल्स की बात करते हैं हम, इन्हीं ट्रायंगल की तरफ चलते हैं, और इन्हीं ट्रायंगल्स के अंदर जो चीज़ें हमारे पास कॉमन है, जो कॉन्ग्रुएंट हैं, उनकी बात करते हैं। तो वो कहता है कि इन ट्रायंगल ACP मतलब और दोनों आपस में एक दूसरे के मुताबिकत रखती हैं, तकरीबन उनकी एक साइड बराबर है। अब ये साइड जो है उसकी कॉमन है, कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात करता है कि हमें PA कॉन्ग्रुएंट टू PB, ये हमें गिवन में दिया हुआ है, ये तो हमने ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, गिवन के अंदर हमें दिया हुआ है। उसके बाद PC कॉन्ग्रुएंट टू PC। अब PC कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो ना ये एक साइड दोनों की सेम है, दोनों की एक साइड सेम है, PC, ठीक है। तो PC कॉन्ग्रुएंट टू PC ये कॉमन आ गया, PC दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखें कि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया है, उसका मिड राइट बाइसेक्टर नीचे, हमने उसको बाइसेक्टर नीचे लेके आए हैं, ठीक है। उसको दो हिस्सों में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है, उसका दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो हमारे पास यहाँ पे AC किसके बराबर आ जाएगा, BC के। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास टू ट्रायंगल बन गई हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, साइड ACP कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये देखो ना, ये साइन जो है ये इस तरह, ये दो लाइनें और ये साइन जो है अलमदा टाइप का, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों अगर बराबर हैं, तकरीबन बराबर हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे कौन सा पास्टुलेट यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है, साइड 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 पास्टुलेट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट टू साइड, अगर एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड भी इक्वल है, तीसरी साइड भी इक्वल है, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। साइड, अब देखो ना, ये साइड इसके, ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये साइड ये वाली और ये आपस में, इनकी साइड्स आपस में बराबर है, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब इसमें एक एंगल जो बन रहा है ACP, AC और P, एक एंगल ये है, दूसरा कॉन्ग्रुएंट टू किसके, BC
सी और पी। अब ये दो एंगल जो बन रहे हैं ये वाले एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये एंगल और एक दूसरा ये एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल कहता है कि वो आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। एक यहाँ तक बात क्लियर होगी, इसको हमने एक वन का नाम दे दिया, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या किया है कि ए सी पी प्लस बी सी पी इज इक्वल टू 180, ए सी पी बी सी पी। अब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है, मतलब ये दोनों किसके बराबर हैं, 180 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एक एक एंगल है ये भी मतलब वो 90 होगा, दूसरा भी 90 का होगा, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 तो हमारे पास बी सी पी किसके बराबर होगा, बी सी और पी, ठीक है। अब देखो ना ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल की बात की तो हमने ए सी पी किसके बराबर है, अब कॉन्ग्रुएंट है, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, आपस में मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनका जो एंगल है 90 का ही होगा, ठीक है। ये दोनों का एंगल, अगर ये भी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि 2 ऐसे एंगल इनका जो सम करें तो वो 90 डिग्री 180 के बराबर है, ठीक है। अब ये भी ए सी पी एंगल किसके बराबर है, 90 के, और बी सी पी एंगल भी 90 के बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2 को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों, अब देखें ना, अगर 90 डिग्री के एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। यहाँ तक तकरीबन हमारा जो है क्वेश्चन आखिरी मरहल में पहुँच गया। तो अब अगला जो लास्ट पे जो बात है, ठीक है, अब यहाँ पे पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, डेफिनेट बात है कि ये परपेंडिकुलर है, पी सी परपेंडिकुलर होता है ऐसे, ठीक है। अब ये हमारे पास पी सी है, ठीक है, पी सी है, और ये ए बी के ऊपर, अब ये देखना इसको, अब ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर पी सी, एक यहाँ पे कह रहा है कि वो इट इज़ अ परपेंडिकुलर, हमने इसको 3 का नाम दिया क्योंकि हमारे पास, और परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब है कि ए सी पी किसके बराबर है, एंगल उसका 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 सी ए जो है वो सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, सी ए सी बी के। अब इनकी जो साइड्स हैं, एक तो बात 90 डिग्री का एंगल हमने फाइंड कर लिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये इक्वी डिस्टेंस भी है एक दूसरे के, अगर दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल है, इसको राइट बाइसेक्टर क्या है इसका, ए सी। अब सी ए कॉन्ग्रुएंट टू किसके बराबर है, सी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी बी के। तो अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी सी है, अगर ये यहाँ पे दोनों 90 डिग्री के एंगल है और ये दोनों बराबर है आपस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पी सी है इट इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। और यही हमने प्रूफ करना था कि हमने बताना था कि पॉइंट पी जो है वो बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर किसका, ए बी का। तो हमने वो प्रूव कर दिया कि जो पी सी है इट इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। तो हैंस प्रूव पी सी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। एक थ्योरम नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में थ्योरम नंबर 2 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।